हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, आपके माता पिता अच्छे होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या सबसे पहले हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, यानी वाष्प दाब में अवनमन। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ये वाष्प दाब में अवनमन क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ये समझते हैं सबसे पहले, लेकिन हम लोग वाष्प दाब अवनमन देखेंगे। तो ये वाष्प दाब अवनमन होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब चाय बनाती हैं तो चाय के मग्गे में पानी को गर्म किया तो देखा होगा कुछ समय बाद खूब सारी वेपर बनने लगती है। खूब सारी जो वेपर बनी, जो पानी की वेपर बनेगी, वो पानी की सरफेस पर एक प्रेशर डालेगी। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। यानी किसी लिक्विड की वेपर द्वारा लिक्विड की सतह पर लगाया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना। यानी कोई लिक्विड को गर्म करो तो खूब सारा वेपर बनेगी, और जो वेपर बनी वो वेपर क्या करने लगी, पानी की जो सरफेस है उसी पर एक प्रेशर डालने लगे, उसे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, चाय की पत्ती शक्कर मिला दें तो होता क्या है, जो पहले जो केवल पानी की जो वेपर बन रही थी वो ज्यादा बन रही थी, लेकिन जैसे हमने क्या किया, चाय की पत्ती शक्कर मिला दिया तो वेपर पहले की अपेक्षा कम बनने लगती है। तो पहले की अपेक्षा जो कम बनती है वेपर, जो कम वेपर बनेगी तो भाई कम प्रेशर लगेगा। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो इसको थोड़ा सा इस पे फिगर बना के देखते हैं, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं। बेटा ये देखो, ये क्या है, ये एक बर्तन है। इस बर्तन में थोड़ा सा हमने क्या लिया, एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया। ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, प्योर सॉल्वेंट यानी पानी, शुद्ध पानी के मॉलिक्यूल्स ले लिए, शुद्ध विलायक ले लिया। क्या ले लिया, ये शुद्ध विलायक ले लिया, या शुद्ध, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। चूंकि पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं तो ऐसे अपन ने दिखा दिया। तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी प्योर सॉल्वेंट हैगा। ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आप बोल सकते हो शुद्ध विलायक है, यानी ये जल है। जल ले लिया, पानी ले लिया। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रेमेंडस एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है। तो पानी के मॉलिक्यूल लगातार एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। भाई कोई भी दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसके पास अगर ट्रेमेंडस एनर्जी है तो वो लगातार अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो लगातार टकराएगा। अब टकराएगा तो टकराने से हीट जनरेट हुई। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं और टकराएंगे तो थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, और जो हीट जनरेट हुई वो हीट क्या करेगी, इन पानी के मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट कर देगी। इन पानी के मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट कर दी, ये वेपर बन गई। बेटा जब ये वेपर बनी, ये क्या बन गई, ये वेपर बन गई, पानी की भाप बन गई, ये वेपर बन गई। अब ये वेपर क्या करने लगी, पानी की यानी लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर डालने लगेगी, उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रेशर डालने लगी, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रेशर डाल लिए, मान लो P0 एक प्रेशर डालने लगी। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। यानी इससे समझ में आया, पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखें, यानी किसी लिक्विड की वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। अब बेटा हमने क्या किया, इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सब्सटेंस को मिला दिया। नॉन वॉलेटाइल
नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट सब्सटेंस को मिला दिया, सॉल्यूट सब्सटेंस को मिला दिया। अब ये नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सब्सटेंस क्या आएगा, यानी इसको शुद्ध हिंदी में बोलते अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ये नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सब्सटेंस को मिला दिया। ठीक है, इसमें इसको मिला दिया। जैसे नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सब्सटेंस क्या है, जैसे चीनी, चीनी क्या, चीनी को पानी में डालो तो क्या वो उड़ जाती है, नहीं उड़ती है। हाँ, लेकिन कपूर को डालोगे, पेपरमेंट को डालोगे उड़ जाएगी, विक्स को डालोगे उड़ जाएगी। तो वो विक्स हो गई, कपूर हो गई, ये सब क्या है, वॉलेटाइल सब्सटेंस, यानी उड़ जाएंगे, वाष्पशील, उड़ गए। ठीक है, जैसे ही डाला ये वेपराइज हो गए, तो ये वॉलेटाइल हो गए। लेकिन चीनी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, यानी उसमें डाला तो ये थोड़ी बताएं उड़ जाएगी। ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल, यूरिया नॉन वॉलेटाइल, ये सब नॉन वॉलेटाइल हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, जो पानी में घुलने पर टूटे नहीं अपने आयनों में। भाई नमक को डालोगे, नमक तो टूट जाएगा, नमक वॉलेटाइल नहीं होता, लेकिन नमक को पानी में डालो तो वो टूट जाएगा। तो अपने सॉल्यूट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि वो नॉन वॉलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, ना तो वो अरे पानी में घुलने पर टूटे और ना ही वॉलेटाइल हो, यानी उड़े। ठीक है, जैसे कि चीनी, तो अपन ने इसमें चीनी को डाल दिया, तो ये चीनी को डाल दिया, तो एक अपन लोग यहाँ पे दूसरा बना रहे हैं एक फिगर। ठीक है, ये क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स थे ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स थे। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में किस कौन आ गए, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में पानी में अपन ने क्या डाल दिया, चीनी को डाल दिया। ये वही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस जिसको अपन लोग बोल सकते हैं, मान लो सपोज दैट शुगर को डाल दिया, शुगर को डाल दिया। तो ये शुगर को जैसे ही पानी में डाल दिया, तो पानी में डाल दिया तो ये शुगर के मॉलिक्यूल्स इसके बीच में आ गए, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए, पानी के मॉलिक्यूल्स बीच में आ जाए। वो कह रहे हम तुम्हें नहीं टकराने देंगे, पानी के मैं तो टकराना है। ठीक है, तो ये टकराने नहीं देंगे पानी के मॉलिक्यूल्स को, यानी शुगर के बस, जैसे मान लो ये क्या है, ये शुगर का मॉलिक्यूल और ये क्या है, पानी के मॉलिक्यूल से। अब ये बीच में शुगर के मॉलिक्यूल आ गए, तो ये इसको टकराने नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं टकराने दे रहे। ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सारे जगह चीनी के मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में चीनी के मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई कहीं कहीं पर नहीं होंगे, जैसे इनके बीच में क्या है, पानी के, ये चीनी के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, इनके बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में चीनी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये तो आपस में टकराएंगे। भाई ये तो टकराएंगे, ये भी टकराएंगे, ये भी टकराएंगे, लेकिन ये नहीं टकरा पाएंगे क्योंकि इनके बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। तो ये पहले की अपेक्षा क्या बनेगी, कम वेपर बनेगी। पहले की अपेक्षा क्या बनेगी, कम वेपर बनी, कम वेपर बनेगी, वो प्रेशर इस पर कम डालेगी, कम प्रेशर डालिया, तो वेपर प्रेशर में जो कमी आ गई उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी पहले वेपर प्रेशर क्या था, P0 था, फिर बाद में क्या हो गया, PS हो गया। यानी वेपर प्रेशर में क्या कमी आ गई, वेपर प्रेशर में कमी आ गई, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर। समझ में आया। तो यानी कहने का मतलब है प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर, वीपी, इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाएगा। यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या कर देंगे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का भाग कर देंगे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों का अरे वो करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कहने का मतलब थोड़ी सी चीज यहां पे देख लो, यानी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वेपर प्योर वेपर प्रेशर का, प्योर जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के रेशियो को अपन लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और लोअरिंग वेपर प्रेशर दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।